जो मरने की बात करता है, मीन्स जो डू और डाई, जो डाई पे फोकस करता है, दोज पर्सन आर द लूजर्स बट यू आर द सोल्जर। सोल्जर का काम हमेशा करना ही है। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। 4 अगस्त 2024, अब तो ये डेट आपके सपने में भी आने लग गई होगी। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। ऑलमोस्ट 40 डेज आपके एग्जाम में बचे हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि वो चीज़ों को प्रॉपर प्लान नहीं कर पा रहे, अपने स्केड्यूल को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अदर प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं कि कितने आवर्स मुझे पढ़ना चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 में कैसे बैलेंस बनाना है, एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको कैसे अवॉइड की जाए। मैं अपने एरर्स, जो कॉन्सेप्चुअल एरर हैं, जो फैक्चुअल एरर हैं, जो सिली मिस्टेक बेस्ड पे एरर्स हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करूं और कैसे करेक्ट करूं। अगर आप सब भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। 8 अगस्त 1942 में वर्ल्ड के मोस्ट नॉन वायलेंट पर्सन ने एक नारा दिया था, डू और डाई का, जिसका अर्थ है करो या मरो। आज मैं आपको एक स्लोगन देता हूं कि आपको करना ही है। आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है कि करो या मरो। उस समय सिचुएशन अलग थी, आज ये सिचुएशन है कि आपको अपना एग्जाम और इसकी प्रिपरेशन करना ही है। क्या करना है? मुझे अपनी कोशिश करनी है, मुझे अपने बेस्ट एफर्ट देने हैं ताकि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकूं। अब ये आपको बोलने वाला मिल जाएगा कि आपको चीज़ों को करना है। स्टूडेंट के माइंड में जो इशू आता है वो ये है कि चीज़ों को करना कैसे है। बहुत कम लोग इस बात का जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि आपको ये करना क्यों है। इस ईयर हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसका मतलब ये है कि कट ऑफ लोवेस्ट रहने वाली है, और जिसका मतलब यह है कि हाईएस्ट चांस है आपका एग्जाम क्लियर होने के और आपके सिलेक्शन होने के। जो मरने की बात करता है, मींस जो डू और डाई, जो डाई पे फोकस करता है, दोज पर्सन आर द लूजर्स बट यू आर द सोल्जर। सोल्जर का काम हमेशा करना ही है। और क्या करना है कि आपको अपने 40 डेज को प्लान करना है इनटू 2 पार्ट्स, 10 डेज एंड 30 डेज। 10 डेज में आपको अपनी टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है, 30 डेज में आपको अपने स्टडी पार्ट पे फोकस करना है। हर एक चीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। अगर आप टाइम पास करने के लिए वीडियो चलाए हैं तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप इसको अभी बंद करके जा सकते हैं। 10 डेज की बात करें तो फुल लेंथ टेस्ट पे ही आपका फोकस होना चाहिए। उसके मैं मल्टीपल बेनिफिट्स और मल्टीपल रीजंस आपको बताता हूं। फुल लेंथ टेस्ट एक तो यूपीएससी पैटर्न पे रहेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह पता चलेगा कि आप टाइम पे अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। पेपर 2 में जो लिखने का फोबिया है वो फुल लेंथ टेस्ट से ही दूर होगा। दोस्त, इसको मिस इंटरप्रिटेट मत करना। आई एम नॉट प्रमोटिंग आवर टेस्ट सीरीज ऑन बिहाफ ऑफ दिस। टेस्ट सीरीज इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, यू कांट स्किप इट। आप चाहे किसी भी एकेडमी की टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज लगानी ही पड़ेगी। इसको कोई स्किप नहीं कर सकता। चाहे आप किसी भी टॉपर की कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मोस्ट रिकमेंडेड चीज है अगर प्रिपरेशन में, वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको सिर्फ टेस्ट लगाने नहीं है, उनकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। अब इन 10 डेज को मुझे कैसे डिवाइड करना है? क्या मुझे लगातार ये टेस्ट लगा देने हैं? आंसर है नहीं। आपको पहले टेस्ट लगाना है, फिर उसकी एनालिसिस करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्चुअल एरर था, कौन सा फैक्चुअल एरर था, या कौन सा सिली मिस्टेक्स थी। 1 से 2 दिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके कि कौन सा सब्जेक्ट वीक जा रहा था उसको पढ़ना है, फिर से टेस्ट लगाना है। मीन्स अब 2 से 3 दिन के इंटरवल पे आप इन टेस्ट को लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज पे डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एक बात आप नोट कर लें, मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं 100 टॉपिक्स आपको फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल। वो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। ऐसे ही एक प्रॉमिस आज और करता हूं कि इस प्रिपरेशन में आप अकेले नहीं हैं, ये प्रिपरेशन हम दोनों की है। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, मेरी मेहनत आपको यूट्यूब के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा दिख जाएगी। आप कितनी मेहनत करते हैं इट्स अप टू यू। मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा। अगर बात करें 30 डेज की, तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर करना है, पेपर 1 की और पेपर 2 की।
क्या पेपर 1 की भी थीम्स होती है? बिल्कुल होती हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूपीएससी द्वारा रिपीट किए जाते हैं उनको पेपर 1 की थीम्स बोला जाता है। उनको आइडेंटिफाई करके आपको प्रोवाइड करवाना मेरा काम है, उनको याद करना आपका काम है। माइक्रो लेवल पे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो मैक्रो प्लानिंग करते हैं, 1 महीने में ये कर दूंगा, 1 महीने में वो कर दूंगा, और उस वजह से वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। दोस्त, मेरी एमबीए की नॉलेज आप यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, और यू हैव टू फोकस ऑन द माइक्रो लेवल प्लानिंग। माइक्रो लेवल मींस आपको यह पता होना चाहिए मुझे किस दिन क्या पढ़ना है, कितने दिन किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। पॉलिटी की बात करें तो आप 3 डेज आप डिवोट कर सकते हैं टू द पॉलिटी। आजकल पॉलिटी में स्टैटिक से कम क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन सिविल सर्विसेज में ये मिथ लोगों की ब्रेक कर दी कि मुझे ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पढ़ के जाना है, ये छोड़ के जाना है। 17 से 18 क्वेश्चंस पॉलिटी में देखने को मिले हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस थे। मींस पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप इनकरेक्ट करने का रिस्क ले ही नहीं सकते। 2 से 3 दिन, अगर कोई स्टूडेंट 2 दिन में पॉलिटी कंप्लीट कर ले रहा है, वेल एंड गुड, वो इमीडिएटली शिफ्ट हो सकता है नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। अगर किसी स्टूडेंट को 3 दिन से ज्यादा लग रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप 3 दिन पे अपनी प्रिपरेशन पॉलिटी की स्टॉप कर दें, और जो बचा हुआ पार्ट है अगर कुछ बच जाता है तो उसको किसी और सब्जेक्ट के दौरान पुश करके एडजस्ट करने की कोशिश करें। ज्योग्राफी की बात करें तो आप 4 डेज उसको दे सकते हैं, जिसमें भी आपको फर्दर माइक्रो लेवल पे उसको डिवाइड करना है। 2 दिन आप फिजिकल ज्योग्राफी की और 2 दिन आप इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस कर सकते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवीजन पार्ट, दिस इज द रिवीजन पार्ट। आप लक्ष्मीकांत से आप पॉलिटी उठा के नहीं बैठोगे। आई हैव प्लान्ड मैनी थिंग्स फॉर यू लाइक द मैराथन सेशंस, जल्दी वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपने जो भी अपने रिविजनल नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या इंपॉर्टेंट थीम्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, वो आपको कवर करनी है। अगर बात करें नेक्स्ट हिस्ट्री पार्ट की तो उसके लिए हमने 6 डेज डिवोट किए हैं, जिसमें 2 दिन आप एंशिएंट को, 2 दिन मिडिवल को और 2 दिन मॉडर्न को दे सकते हैं। ऐसे ही साइंस की बात करें 6 दिन, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री एंड 2 दिन बायोलॉजी। इकोनॉमी के लिए आप 4 दिन दे सकते हैं, इसमें 3 दिन मैक्रो पे, 1 दिन माइक्रो पे, या 2 दिन मैक्रो पे, 1 दिन माइक्रो पे, 1 दिन आप बिल्कुल फैक्चुअल बजट पे ज्यादा फोकस करेंगे, या कोई भी स्कीम वाला पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमारा बच जाता है मिसलेनियस। मिसलेनियस के लिए 1 से 2 दिन हमने रखे हैं ताकि आप इन्वायरमेंट की प्रॉपर कन्वेंशंस, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज, इन चीजों पे फोकस कर सके। इन सब प्रोसेस में मैं एक बात याद दिला दूं, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई मैंने ये 30 दिन के अंदर 25 दिन का प्लान आपको प्रोवाइड करवाया है। 5 दिन आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके अगर रिवीजन उसकी करना चाहते हैं तो वो कर सकें। कोई हेल्थ इश्यूज ऐसा ना आ जाए, दिल से चाहता हूं ना आए, क्योंकि एक एक दिन, एक एक घंटा लास्ट 1 मंथ में कितना इंपॉर्टेंट होता है बहुत अच्छे से समझता हूं, लेकिन फिर भी वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल। तो उसके लिए 5 डेज बैकअप के लिए रखे हैं, और अगर आप प्रॉपर चीजें टाइम से चल रही हैं तो उन 5 दिन में मैं रिकमेंड करूंगा कि उस सब्जेक्ट की रिवीजन अच्छे से करें जिसमें आप थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। क्या ये सिलेबस कंप्लीट हो गया? तो आंसर है नहीं। तो सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? यू हैव टू फोकस ऑन द डेली डाइट पार्ट्स। मैथमेटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स एंड द रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड द ग्रामर, दिस इज द डेली डाइट। आपको डेली इस पे फोकस करना है। क्यों 3 सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया? सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से ऑलमोस्ट मिनिमम 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मींस 40 मार्क्स। करंट अफेयर्स से 12 से 15 के बीच में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 13 एवरेज मान लेते हैं तो 26 मार्क्स। ग्रामर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस है। पीवाईक्यू पूरे के पूरे रिपीट होते हैं, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आते हैं। तो जो चीज हमें पता है, रीराइट द सेंटेंस, ये सब चीजें हमको छोड़नी ही नहीं है, जो शॉर्ट आती हैं और हम बिल्कुल कर सकते हैं। एक अनदर रीजन ये है एक्यूरेसी। आपकी अप्रोच स्मार्ट वे में लगनी चाहिए। स्मार्ट वे में कैसे? कि आपको यह पता होना चाहिए मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आप वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहला फैक्टर होता है उसका कि उसके क्वेश्चंस कितने आते हैं। दूसरा फैक्टर होता है कि आप उसमें एक्यूरेसी कितनी लेके आ सकते हैं। सपोज अगर आप बॉदर हो रहे हैं हिस्ट्री और साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए, मींस आप स्मार्ट वे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। हिस्ट्री और साइंस में अगर आपका 60% टारगेट अचीव हो जा रहा है, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट एट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स।
तो आपको स्मार्टली चीजों को करना है, इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो एक लिमिट तक ही जाती है। आपके हाईएस्ट मार्क्स, आपको कभी भी आपके टारगेट्स अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। पता चला टेस्ट सीरीज में नंबर आ रहे हैं 50 और आपने टारगेट सेट किया हुआ है मेरे 250 में से 180 आने चाहिए क्योंकि मैंने किसी की वीडियो देख ली थी। दोस्त, आपको ग्रेजुअली और फेज मैनर में ही ग्रो करना है। अगर आप इमीडिएटली ऐसा चाहेंगे कि मेरे इतने मार्क्स 50 से 180 150 पे पहुंच जाऊं, तो एक तो ये होने वाला नहीं है और दूसरा आएगा सेल्फ डाउट और डिमोटिवेशन आएगा। सबसे पहले इन दोनों को दूर रखना है, सेल्फ डाउट को, डिमोटिवेशन को। वो कैसे रखेंगे जल्दी उसके बारे में बात करूंगा। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टडी आवर्स की, कितने घंटे मुझे पढ़ना है। पहली बात तो आप चीजों को प्लान कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यू आर नॉट गॉड। मैं फिर बोल रहा हूं, यू आर ह्यूमन बीइंग। आपकी भी कुछ कैपेसिटी है, आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर वीक की बात करें, यहां पे आपको मैक्रो एनालिसिस करनी होगी। मैक्रो एनालिसिस मींस मैक्रो प्लानिंग करनी होगी। अगर किसी दिन 9 घंटे पढ़ लेते हैं तो किसी दिन होगा 8 घंटे भी पढ़ें, किसी दिन जोश में कोई क्लिप देख ली या कुछ और हो गया, किसी ने बोल दिया तो 10 घंटे भी पढ़ लें, 10 से ज्यादा भी पढ़ लें, 12 घंटे भी पढ़ लें। 8 से 12 घंटे की एवरेज आपको मेंटेन करनी है। और अगर आप 60 घंटे इन ए वीक पढ़ ले रहे हैं तो यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। बस कंडीशन ये है कि इस पढ़ाई में एक्स्ट्रा टाइम आपको काउंट नहीं करना है। एक्स्ट्रा टाइम कौन सा, कि लाइब्रेरी आने जाने का टाइम भी इसी में काउंट कर रहे हैं, रील्स देखने का टाइम भी इसी में काउंट कर रहे हैं, ये वीडियो जो सुन रहे हैं ये भी टाइम इसमें काउंट कर रहे हैं। ये सारा पार्ट इसमें काउंट नहीं होगा। इट शुड बी योर फोकस स्टडी। फोकस स्टडी मीन्स आप बुक्स पे फोकस कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज पे फोकस कर रहे हैं। तो वो पार्ट पे अगर कोई स्टूडेंट इस टाइम भी देता है तो मैं श्योरिटी दिलाता हूं, अगर वो एट प्रेजेंट 80 to 90 मार्क्स पे है पेपर 1 में, तो वो एग्जाम क्रैक कर सकता है। ये मेरी श्योरिटी है आपको। क्या मुझे 10,000 क्वेश्चंस लगा देने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कर देनी चाहिए? आंसर है नेवर। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं जो कि आपको चीजों को नेचुरल रखना है, आप अननेसेसरी सुपर पावर्स को अपने अंदर लेके आने की कोशिश करोगे, बैकफायर करेंगी चीजें। अब क्वेश्चन गलत करना स्टार्ट कर दोगे। आप देख लेना कभी करके, एक तो ऐसी कोई भी बुक जो होती है उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं। दूसरा, आपको वो चीजें याद ही नहीं रहेंगी। क्वेश्चन याद रह जाएगा, हाँ मैंने ये पढ़ा था, उसका आंसर याद नहीं आएगा, फिर उसका फायदा क्या हुआ? वो टोटली टाइम वेस्ट है। अगर एक बार मन में ये प्लान कर लिया कि मुझे 10,000 क्वेश्चन करने हैं और पता चला 1000 ही कर पाए, सेल्फ डाउट आ जाएगा, डिमोटिवेशन आ जाएगी। और मेरा नारा याद रखना दोस्त, आपको एग्जाम करना ही है। यू हैव नो अदर ऑप्शन। डू एंड ओनली डू। हम मिलके करेंगे। परफेक्शन, हर सब्जेक्ट में मैं परफेक्शन लेके आऊंगा। पॉलिटी में 13 क्वेश्चन आएंगे, 12 कर दूंगा। हिस्ट्री में 13 क्वेश्चन लेके आएंगे, 10 कर दूंगा। साइंस में 13 क्वेश्चन आएंगे, मैं 10 कर दूंगा। कर तो दोगे दोस्त, गलत कर दोगे उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इसमें गेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके क्वेश्चन को सही करने का है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक सब्जेक्ट में पूरा परफेक्ट हो जाएं 30 दिन में, 40 दिन में पढ़ के, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। इट इज ए मिथ। परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है, एक्यूरेसी होती है। आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। सपोज आप हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके और आप अभी 2 ही करेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आप 2 से 4 पे जाना है, 4 से 5 पे जाना है, 5 से 6 पे जाना है। अब एनर्जी को शिफ्ट कर देना है किस पे? डेली डाइट वाले सब्जेक्ट्स पे। मैथ्स में कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि मैं 20 क्वेश्चन आए थे, 20 के 20 कराया, उनमें 19 ठीक हैं या 20 ठीक हैं, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि मैं हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आया था, 14 कराया और मेरे 14 ही 14 ठीक हैं, तो ये वेरी एंड वेरी रेयर केस होगा, बहुत एक्सेप्शन होगा और नियर टू इम्पॉसिबल होगा अगर वो यूपीएससी का पेपर है तो। या तो उसकी किस्मत अच्छी है कि तुक्के लग रहे हैं उस दिन, क्योंकि आप इन सब्जेक्ट्स में कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है, आप इंपॉर्टेंट थीम्स को ही कवर कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट्स आपकी कट ऑफ इन पे ही डिपेंड करती है कि कट ऑफ कम जाएगी या ज्यादा जाएगी। एक बात याद रखना कि क्वेश्चन पेपर अगर टफ आ रहा है तो इट इज टफ फॉर एवरीवन। आपको वहां पे स्मार्टली प्ले करना है। और इसी के रिगार्डिंग अब सीरीज में मेरी वीडियोस आएंगी कि आपको कैसे स्मार्ट वे में स्टडी करनी है। क्योंकि स्मार्टनेस ऐसा नहीं है कि कोई भी 10 मिनट की वीडियो देखी और आप स्मार्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है इंडिया में। इट इज ऑल्सो ए ग्रेजुअल प्रोसेस।
क्या 40 डेज इनफ है? 40 डेज इनफ है 30 to 40 मार्क्स इंक्रीज करने के लिए फॉर द पेपर 1। पेपर 2 कंप्लीट करने के लिए मींस एक डिसेंट स्कोर करने के लिए 80 से 100 के बीच में। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, रिपीटर होते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो ओवर रीडिंग पे फोकस करते हैं। ओवर रीडिंग से आप अननेसेसरी दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हो क्वेश्चंस में कि इतना आसान क्वेश्चन इसने कैसे पूछ लिया, कुछ ना कुछ इसमें लोचा है। सपोज कोई बिल्कुल आर्टिकल पूछ लिया, राइट टू प्रिवेसी या राइट टू मैरी विद योर चॉइस, इसमें अननेसेसरी इतना इजी कैसे पूछेगा? कुछ पूछ लिया भारत में कितने स्टेट्स हैं, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आ सकता है। सिविल सर्विसेज में पहले पूछा गया है कि कितने स्टेट एंड यूटीज हैं भारत में, क्योंकि ये नंबर चेंज होता रहता है। तो ऐसे में वो आपकी अपडेटेड नॉलेज चेक कर रहा होता है, और इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस भी आते हैं, और टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। योर फोकस शुड बी ऑन इजी पार्ट एंड मॉडरेट पार्ट। तो आपको ओवर रीडिंग अवॉइड करनी है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है तो आप एक नॉर्मल प्रोसेस में रहिए, 7 से 8 घंटा पढ़िए। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, 150 प्लस आप टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रहे हैं। बात करें पेपर 2 की, तो 200 मार्क्स का है, 140 मार्क्स का एसे, आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट पार्ट, 60 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसी एंड ग्रामर पार्ट। सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाई थी, पीछे कुछ सेशंस लिए थे जो फ्री थे, और अभी भी एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाऊंगा जो टोटली फ्री रहेगी रिगार्डिंग पेपर 2। उसमें हम फॉर्मेट सीखेंगे, सेकंड स्ट्रक्चर सीखेंगे। आपको कोई भी टॉपिक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सपोज अगर कोई प्रॉब्लम है भारत में, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा? पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। अगर भारत में कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रेजेंट स्टेटस आप लिखेंगे। अगर पॉवर्टी है तो इतने लोग भारत में पॉवर्टी लाइन पे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ डेटा लिखेंगे। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर में आएगा उस प्रॉब्लम के कारण क्या है। उसके बाद आएगा गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसको काउंटर करने के लिए, स्टिल क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे इस चीज को इंप्रूव किया जा सकता है, और लास्ट में अच्छे से कंक्लूड कर देंगे। या तो डीपीएसपी उसमें फिट हो रहा होगा, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसमें फिट हो रहा होगा, या फंडामेंटल ड्यूटी उसमें फिट हो रही होगी, या फंडामेंटल राइट्स उसमें फिट हो रहे होंगे। उन आर्टिकल्स का हवाला देके आप एक बेहतरीन कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ऐसे ही वेरियस थीम्स को, जिनको मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा, तो वो भी आपको कवर करनी है। दिस इज ऑल अबाउट द पेपर 1 एंड पेपर 2 कि आपको चीजों को कैसे मैनेज करना है विद टाइम। इसका पार्ट 2 भी आएगा और वीडियोस भी आएंगी, और आप पढ़ाई करते रहिए। पेपर 2 के लिए इट इज ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू, वी हैव लॉन्च्ड ई बुक, बहुत मिनिमल कॉस्ट पे रखी है। आप उसको लेना चाहें तो आप डायरेक्ट ऐप से उसको ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 300 के आसपास है, जिसमें आपको 125 प्लस पूरे मॉडल आंसर्स के साथ एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट और पूरा ये वाला पार्ट मिल जाएगा। मीनवाइल वी हैव सेपरेट टेस्ट सीरीज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। लेकिन एक बात कहूंगा दोस्त, आपको ये एग्जाम करना ही है।